नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आशीष की बगिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुलाब की। जी हाँ, गुलाब जिसे फूलों का राजा भी कहते हैं। तो जैसे इसे फूलों का राजा भी कहते हैं तो इसकी जो केयर है वो भी राजा की तरह ही करनी पड़ती है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा जिससे आपके गुलाब के पौधे मरेंगे नहीं और ढेर सारी फ्लावरिंग करेंगे। अभी सितंबर का मिड चल रहा है और ये सही समय है गुलाब की तैयारी करने का, जिससे कि वो आने वाले महीनों में अच्छे से फ्लावरिंग करें। आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो भी गुलाब दिख रहे हैं ये सारे मेरे गार्डन के गुलाब हैं और ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इनमें ठंड के समय में। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसा मैं भी बता रहा था कि गुलाब जो है वो रंग बिरंगे, खुशबूदार, इतने खूबसूरत होते हैं कि हर किसी को पसंद होते हैं। अगर फूलों की बात की जाए तो गुलाब जो है पहले नंबर पर आता है। गुलाब जहाँ भी हो अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लेता है। भारतीय मौसम के अनुसार इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है और आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि गुलाब के पौधे घर पर बड़ी मेहनत से लगाने के बावजूद भी चल नहीं पाते हैं। या तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है या फिर फ्लावरिंग होने के बाद एक सीजन के बाद ये खराब हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, गुलाब के पौधों को कुछ महीनों में कटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही सब मैं आपको टिप्स बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपके पास जो गुलाब है वो किस तरह का गुलाब है। अगर आप नया पौधा लगाना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर का महीना सबसे बेस्ट होता है। आप उस महीने नए पौधे लाइए और उन्हें अपने घर में लगाइए। अब आप ध्यान दीजिए कि आप उसने जो रोज़ ख़रीदा है, जो प्लांट ख़रीदा है वो किस तरह का है। वो इंग्लिश रोज़ है या फिर देसी रोज़। देसी गुलाब जो होता है या देसी रोज़ जो होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें वैरायटी ज़्यादा नहीं होती है। वो नॉर्मल गुलाबी कलर में, सफ़ेद या फिर लाल रंग में होता है। लेकिन साइज़ जो होता है इन गुलाबों का वो काफ़ी छोटा होता है। इंग्लिश जो रोज़ जो होते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सारे इंग्लिश रोज़ देख रहे हैं। इंग्लिश रोज़ जो प्लांट्स कई तरह के होते हैं, इनमें ढेरों रंग होते हैं, शेप होते हैं, अलग अलग साइज़ों में मिलते हैं। इनमें खुशबू ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये अपने खूबसूरती से मन मोह लेते हैं। अगर आपके पास देसी प्लांट है तो बिना किसी केयर के खिलेगा, लेकिन जो इंग्लिश रोज़ हैं उन्हें थोड़ी सी टिप्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप उन्हें अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं और उनसे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे अगर आपने नवंबर दिसंबर में नए प्लांट्स लाए हैं तो आप नर्सरी से लाने के बाद उन्हें शेड एरिया, सेमी जो शेड एरिया है वहाँ पे उनको रखिए। 3-4 दिन के बाद आप उन्हें गमले में या फिर ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो आप गार्डन सॉइल 60% करीबन आप यूज़ कीजिए, करीबन 30% आप उसमें गोबर की खाद यूज़ कीजिए। बाकी बचा हुआ जो परसेंटेज है उसमें आप रेत, बजरी, वर्मी कंपोस्ट आदि मिला सकते हैं। मैं आपको इसमें कोकोपीट मिक्स करने की सलाह नहीं दूंगा, अगर आप चाहें तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं। आपकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो बालू उसमें होनी चाहिए, बलुई मिट्टी होनी चाहिए। सिर्फ ब्लैक सॉइल जो हो उसे यूज ना करें। और मिट्टी में खाद जो मैंने बताया आपको वो ज़रूर मिला दीजिएगा। और गुलाब के पौधे के लिए जो किचन के वेस्ट से कंपोस्ट बनती है वो बेस्ट होती है। और अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो सबसे बेस्ट है। किसी भी प्रकार की खादों में सबसे बेस्ट खाद जो है गुलाब के लिए गोबर की खाद होती है। आप जो भी मिट्टी यूज़ करें उसे कभी कड़क ना होने दें, उसकी बीच बीच में गुड़ाई करते रहें, जिससे पानी आसानी से पौधों में जा सके और एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज के द्वारा गमले से बाहर निकल सके। एक चीज़ हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि जो भी आप गमले में पौधे लगाते हैं उनका ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखें। पानी बिल्कुल भी उसमें नहीं रुकना चाहिए। ऐसा करने से क्या है कि आपकी गुलाब की जड़ों जो है, गुलाब की जड़ें हैं वो सुरक्षित रहेंगी, उनमें कहीं कोई रूट राट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं बताऊंगा कि गुलाब की प्रूनिंग आपको कब करनी है, इस पे कौन कौन से रोग लगते हैं, इसमें आपको खाद कौन सी देनी है, इसे कितने घंटे की धूप ज़रूरत है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। इन सभी सवालों का जवाब है आज का ये वीडियो। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके बागवानी के जो सभी शौकीन मित्रों हैं उनके बीच इसे शेयर अवश्य कीजिए।
तो दोस्तों ये जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये हैं सारे गुलाब। अब मैं बात कर रहा था जैसे अभी मई सितंबर चल रहा है, तो अभी हमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इनकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। दोस्तों गुलाब में जो प्रूनिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है हार्ड प्रूनिंग, एक होती है लाइट प्रूनिंग। तो अभी समय आ गया है, अक्टूबर आने वाला है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोग करेंगे हार्ड प्रूनिंग, और जो फरवरी में होती है वो होती है लाइट प्रूनिंग। तो आपको याद रखना है, अगर आपने पौधे ज़मीन में लगा रखे हैं तो करीबन 1 से 1.5 फीट आपको छोड़ना है, उसके ऊपर के पौधे को आपको काट देना है। इसी तरह अगर गमले में आपने पौधे लगा रखे हैं तो गमले में करीबन 8 से लेके 10 इंच तक के जो स्टेम हैं उन्हें आपको छोड़ना है और उसके ऊपरी जो सिरे हैं उन्हें काट देना है। आप ये बिल्कुल मोह मत कीजिएगा कि उनमें फ्लावरिंग हो रही है, ये समय सबसे बढ़िया है फ्लावरिंग ज़्यादा लेने का, इसलिए थोड़े फ्लावरों में आप संतोष मत कीजिए, आप उनकी प्रूनिंग अवश्य कीजिए अक्टूबर के पहले वीक में। अब हम जो कटिंग करेंगे दोस्तों, उस कटिंग पर हम फंगिसाइड या फिर गोबर का लेप लगाएंगे। ताज़ा गोबर है आप उसे लगा सकते हैं, जिससे कोई फंगस इन्फेक्शन पौधे में नहीं होगा। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप कुछ घरेलू फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दालचीनी का पाउडर और हल्दी का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार से ला रहे हैं तो आप साफ फंगिसाइड यूज़ कीजिए, और जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं उन्हें आप पहले स्टरलाइज कर लीजिए, या तो आप उन्हें उन टूल को गर्म पानी में डुबो दीजिए, या फिर आप सभी के घरों में भी आजकल सैनिटाइज़र पाया जाता है, उस सैनिटाइज़र का स्प्रे कर दीजिए जिससे वो स्टरलाइज हो जाए। तो इस तरह के टूल को स्टरलाइज करने से जो भी इन टूल्स के द्वारा फंगस इन्फेक्शन होता है पौधों को वो नहीं होगा। तो आप साफ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार से खरीद सकते हैं फंगिसाइड के लिए, या फिर बेविस्टिन यूज़ कर सकते हैं। इसका 2 ml पर लीटर में मिला के आप इसे पौधों पे जो भी कटिंग है उन पे स्प्रे भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ पौधे हैं जो ज़मीन में लगे हुए दिखा रहा हूँ मैं, तो मैंने आपको कटिंग के लिए बताया है कि आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, 1 से 1.5 फीट तक आपको छोड़ के करना है। अब ये देखिए जो भी प्लांट्स हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये अधिकतर पौधे ज़मीन पे लगे हुए हैं और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं इनकी प्रूनिंग करूँगा। ये देखिए आप इनकी रूट्स देखिए, ये देखिए काफ़ी सारी इनमें ब्रांचेस निकली हुई हैं। यहाँ से मैं इनको कट करूँगा। अभी मैं कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अक्टूबर का वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। आप इनकी कटिंग करनी है आपको। ये देखिए ये काफ़ी पुराने प्लांट्स हैं और खूब ब्रांचें आती हैं इनमें, नई नई ब्रांचें निकलती हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है। अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, बट जो फ्लावरिंग का मौसम होता है वो ठंड का मौसम होता है, सबसे ज़्यादा होती है। अभी भी हो रही है लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है क्योंकि गर्मी के कारण जो है इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं, बहुत सारे रोग आगे लग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से रोग जो हैं क्या क्या लगते हैं। इनमें दुनिया भर के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, माइल्ड्स लग जाते हैं, वाइट इंसेक्ट स्नेल हो जाती हैं। ये देखिए जो इसकी मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। जो भी आपकी गार्डन सॉइल है वो इस तरह की आपको मिक्सचर लेना है कि उसे अगर आप हाथ से भी प्रेस करें और उसे हाथ से भी खोलना चाहें तो वो आराम से जो है आराम से उसमें आप वो फैल सके, भुरभुरी टाइप की हो। सॉलिड मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए गमलों में है, और समय समय पे आपको इनकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से क्या है कि इनमें जो है थोड़ा जो भी इनमें अंदर इन्फेक्शन टाइप का हो रहा है वो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे वो सही हो जाता है। हार्ड प्रूनिंग के बाद करना क्या है आपको कि करीबन 2 दिन के लिए आप ये जो भी रूट्स के पास की मिट्टी है इसको निकाल दीजिए और इन्हें जो है सनलाइट में रखा रहने दीजिए। उसके बाद फिर आप इन्हें मिट्टी से को कवर करना है हमको। जो भी स्टेम हमारी ये रूट है इसके चारों तरफ की मिट्टी आपको निकालनी है। ऐसे ही आपको ज़मीन वाली पौधों के साथ करनी है। उन सब मिट्टी जो है अगल बगल की उसको निकाल दीजिए 2-3 दिन के लिए। जो भी कलियां आपके फ्लावर खिल चुके हों उन्हें आप तोड़ दीजिए, ये पौधे की एनर्जी को वेस्ट करते हैं। ये देखिए जो भी आपके फ्लावरिंग हो चुकी होती है उन्हें तोड़ देना चाहिए। तो मैं जब बात कर रहा था कि जो मिट्टी आपने जो रूट्स के आसपास की मिट्टी है उसको हटा दी है, उसको 2 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। अब एक नई बात बता रहा हूँ मैं, कई बार क्या होता है जो हमारे ग्राफ्टेड पोर्शन होते हैं उनके नीचे से ये नई ब्रांचेस निकल आती है।
बड़ी हेल्दी स्टेम लगती हैं, बट ये जंगली डालें होती हैं। तो इनको आपको पहचानना है। ये आपकी जो भी ग्राफ्टेड पोर्शन है, इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको, ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से निकलती हैं, ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से निकलती हैं। ये दोनों डालें जो हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ, ये फिंगर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जंगली डालें निकल आई हैं। ये पौधे की ग्रोथ को रोक देती हैं, मतलब जो भी सकर्स ब्रांच हैं एक तरह से ये, और ये सारे पौधे की एनर्जी को खुद ही एब्जॉर्व कर लेती हैं, और जो मेन पौधा होता है, ग्राफ्टेड पौधा होता है, वो धीरे धीरे के मर जाता है। तो जब 2 दिन धूप लग जाए मिट्टी में, तो आप उसमें जो है अब नई ब्रांचेज आनी है, नई लीव्स आनी है, तो आप जो उसमें खाली जगह है उसमें आप बोन मील, नीम खली, पोटास, वर्मी कंपोस्ट आदि का मिक्सचर बना के उस खाली जगह को आप भर दीजिए। आप सरसों की खली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गोबर की खाद है उसको साल में एक बार इस्तेमाल कीजिए। सरसों की खादी जो है आप उसे महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको सरसों की खली जो है उसे करीबन 7-8 दिन के लिए भिगो दीजिए, फिर डाइल्यूट करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी लीफ पे देखिए ये जो है ये ब्लैक माइट्स टाइप दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे मेन यही चीज़ है, ये आपके पौधे को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं। अगर आपके पौधे में कोई रोग नहीं है फिर भी आप जो है जो भी कीटनाशक हैं बाज़ार से ले आइए, उनका स्प्रे ज़रूर कीजिए। तो आप बाज़ार से थीटा एक आता है, गुलाब के लिए काफ़ी अच्छा होता है, नीम ऑयल है, कई सारे कीटनाशक हैं, आप दुकान में बताइएगा और वहाँ से लाके इन पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं। वैसे भी पत्तियाँ जो हैं ख़राब हो जाती हैं गर्मियों के महीने में। अब कई बार क्या होता है हमारे पौधे में, इसके लिए जो है आपका आयरन की कमी होती है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप कोई लोहे की कील के गमलों में लगा सकते हैं जो कि इसकी आयरन की कमी को पूरा कर देगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नई लीव्स अगर आनी है तो आप बोन मील, नीम खली, पोटास, वर्मी कंपोस्ट का जो है मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनको धूप कितनी चाहिए। तो दोस्तों जो गुलाब के पौधे हैं इन्हें ढेरों धूप चाहिए, मतलब कम से कम 6-7 घंटे की इन्हें धूप में चाहिए। अगर उससे कम धूप मिलती है तो इन्हें अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। आप इन्हें पानी नियमित दीजिए, इनमें जो नमी है वो मॉइस्चर जो है मेंटेन रहना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप शाम को पानी दीजिए। ये देखिए मेरे पॉट की मिट्टी बिल्कुल उनमें मॉइस्चर है, मैंने अभी आपको दिखाया था फिंगर से। तो इनमें नमी रहनी चाहिए, चाहे पौधे आपका ज़मीन में लगे हों चाहे आपके पौधे गमले में लगे हों। ये देखिए पत्तियों में दिखा रहा हूँ मैं, दुनिया भर के रोग लग जाते हैं। तो प्रिकॉशनली आपको हर 15-20 दिन में किसी भी कीटनाशक का प्रयोग आपको करना ही करना है। आप नीम ऑयल स्प्रे कीजिए, आप थीटा इस्तेमाल कीजिए, आपको दुकान में मिल जाएगा, वहाँ से लेके आइए और इसे स्प्रे कीजिए। दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है डाई बैग की। डाई बैग में क्या होता है, जैसे हम कोई दाल को कट करते हैं या कोई ब्रांच को कट करते हैं तो धीरे धीरे करके वो नीचे काली पड़ जाती है। तो इसका तरीका है ये कि जैसे हम उस ब्रांच को काटें तो वहाँ पे हम फंगीसाइड लगा दें। आप चाहें तो आजकल मार्केट में बहुत सारे रोज फीड आ रहे हैं, वो गमले में करीबन 2 चम्मच आप दे सकते हैं, और अगर ज़मीन में पौधा लगा है तो उन्हें उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पौधे जो सारे हैं ये ज़मीन में लगे हैं। इसी तरह मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपके किचन से निकलता है, किचन में दाल चावल धोने के बाद जो पानी बचता है, आलू उबालने के बाद पानी बचता है, सब्जियों के धोने के बाद पानी बचता है, उसको सब एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और गुलाब के पौधों में डालिए। इससे क्या होगा कि पानी में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गुलाब के पौधे पे डालने से उसके लिए कारगर साबित होते हैं। एक तो इससे मिट्टी नमी रहती है, कड़क नहीं होती है। आप क्या कर सकते हैं, आपके घरों में जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती निकलती है, उसको अच्छी तरह से धुल लीजिए, जिससे उससे चीनी की मात्रा बिल्कुल ना रहे, और उसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए। इस तरह से चाय की पत्ती धोइए कि कोई भी उसमें चीनी अवशेष ना बचे, उसको आप डालिए, वो खाद के रूप में काम कर सकती है। एसिड जो भी आप इसमें, कई बार ये एसिडिक सॉइल पसंद है इसको, तो इसमें आप विनेगर का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। तो दोस्तों साथ ही आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक है, अगर पौधा सूख रहा है तो आप सूखा गोबर और थोड़े से सिट्रस फूड होते हैं जो उनके छिलके जैसे संतरे आदि होते हैं, उन्हें एक बाल्टी में पानी में 2-4 दिन के लिए रख दीजिए। बस उसके बाद उसमें थोड़ा सा साफ पानी मिलाइए और उसको स्प्रे बॉटल की मदद से आप पौधों पे छिड़क दीजिए। आप हफ्ते में एक बार ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके पौधे जो है अलग से उनमें चमक आ जाएगी।
तो ये अक्टूबर का महीना आने वाला है दोस्तों, उसमें ये सारी चीज़ें आप कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इनमें प्याज का छिलके का रस, प्याज के पानी का जो फर्टिलाइज़र है और बनाना पील फर्टिलाइज़र है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।